पड़ोसी ने पूछा अब कौन सी नौकरी लग रही है और पिता ने अपने किसान हाथों से पसीना पोंछते हुए कहा, बस इस बार कोर्ट का फैसला आने वाला है, फिर हमारा बेटा भी अफसर बन जाएगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए, पिता के बाल सफेद हो गए, उम्मीदें दम तोड़ती गईं और वो बेटा 40 साल का हो चुका है। हाथ में किताबों का बोझ है, आंखों में अनगिनत रातों में जागने का दर्द है, लेकिन बदन पर सरकारी नौकरी की वो वर्दी नहीं है जिसका उसने 20 साल पहले सपना देखा था। ये कहानी सिर्फ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे एक शख्स की नहीं है। यह हर उस युवा की चीख है जो भारत के किसी कोने में सरकारी तंत्र की फाइलों के नीचे घुट रहा है। मिलिए राहुल क्रांति कुमार से। उम्र 40 साल, पेशा एक हारा हुआ लेकिन अब भी जिद पर अड़ा हुआ छात्र। झारखंड के एक साधारण किसान परिवार से आने वाले राहुल जब 20 साल के थे तब उन्होंने पहली बार सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा था। तब देश में मोबाइल इंटरनेट का चलन कम था, लाइब्रेरियों में लंबी कतारें हुआ करती थी और आंखों में एक उम्मीद थी कि मेहनत करने वालों को उसका हक जरूर मिलता है। साल 2011 में उन्होंने बीएड किया। उन्हें लगा कि अब आगे राह आसान हो जाएगी। राहुल बताते हैं, मेरी उम्र अब 40 होने जा रही है। 20 साल से सिर्फ एक सरकारी नौकरी की आस में तैयारी कर रहा हूँ। घर पे के दबाव में 33 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी। आज बच्चों का पेट पालने के लिए दिन भर ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाता हूँ और रात के सन्नाटे में बैठकर जेपीएससी की किताबें खंगालता हूँ। एक किसान के बेटे के लिए ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाना और साथ में सिविल सेवा की तैयारी करना, ये कोई आम संघर्ष नहीं है। यह हर रोज खुद को जिंदा जलाने जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल जैसे होनहार आज सड़कों पर क्यों हैं? क्यों अन्न जल त्याग कर उन्हें अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ा? कहानी में असली मोड़ तब आता है जब राहुल हाई स्कूल टीजीटी परीक्षा के अपने स्कोर कार्ड का जिक्र करते हैं। राहुल के परीक्षा में 172 नंबर आते हैं, लेकिन चयन किसका होता है? 152 नंबर वाले का। एक पल के लिए सोचिए, जिस छात्र ने रात दिन एक करके 172 अंक हासिल किए वो बाहर हो जाता है और उससे 20 नंबर कम पाने वाला शख्स बाजी मार लेता है। राहुल चुप नहीं बैठे, वे अदालत गए, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अदालत ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया। लेकिन क्या उन्हें अब तक न्याय मिल पाया? जवाब है नहीं। जेएसएससी ने राहुल को न्याय देने के बजाय डबल बेंच में अपील करने की सलाह दी। एक आम किसान का बेटा देश के सबसे बड़े वकीलों और सरकारी तंत्र की फौज से आखिरकार ऐसे में कैसे लड़ेगा? धांधली का ये खेल सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। सहायक आचार्य परीक्षा में 26,000 पदों का विज्ञापन निकलता है। हजारों छात्र क्वालिफाई करते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र कैसे बांटे जाते हैं? किश्तों में, कभी 2,000, कभी 3,000 तो कभी महज 500 लोगों को लिफाफा थमाया जाता है। आज भी 4,000 पद खाली हैं, जबकि उन्हें भरने के लिए योग्य उम्मीदवार सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। राहुल बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल उठाते हैं। हमें तो अब शक होता है कि जितने लोगों से सेटिंग होती है उतने ही लोगों को किश्तों में लिफाफे बांटे जाते हैं। झारखंड के मूलवासी दिन रात मेहनत करके भी फेल हो रहे हैं और बाहर के लोग पास हो रहे हैं। ये साफ तौर पर ओएमआर शीट का खेल है। आज रांची की सड़कों पर अन्न जल त्याग कर बैठे राहुल क्रांति कुमार सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे। यह हर उस युवा की आवाज है जिसकी डायरी के पन्ने पर फॉर्म की रसीदें और एडमिट कार्ड चिपके चिपके पीले पड़ चुके हैं। युवाओं की जवानी फाइलों के फीते में बंधकर दम तोड़ रही है। सवाल ये नहीं है कि राहुल को नौकरी मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक देश अपनी ही पीढ़ी का भविष्य इस तरह दांव पर लगा सकता है? आपको राहुल की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।